Good morning, dear student and all teachers. So, today we discuss on light part 2. What is refraction of light? Because yesterday we discussed the first part of light. What is light? About of light and different part of light and different kinds of light rays color. So therefore light part 2 is discussed on the reflection of light. प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन कहने का मतलब प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के इस गुण को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन एनी लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन सरफेस, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्लेन सरफेस पे गिरती है, पड़ती है, तो वह क्या करती है? इज पास थ्रू ऑन दियर ओन्स, तो इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पार कर जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर जाती है। प्रकाश की इसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इनमें क्या होता है कि एक कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है पारदर्शी वस्तुएं। ये हमारा हो गया फर्स्ट मीडियम, ये हो गया हमारा सेकेंड मीडियम। इसमें क्या होता है कि मीडियम चाहे जैसा हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश को इंटर द लाइट रेज, है ना, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं फिगर के माध्यम से कि मान लीजिए वी एज्यूम दैट दिस फर्स्ट मीडियम इज एयर, फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकेंड मीडियम इज वाटर। Second medium is water. Second medium is water. Then we are defined in this figure. A light ray is incident. We call this ray is incident ray. Incident ray. Now because this medium is water and its particle is very near about and air particle is very long distance, so we can define when enter the light ray in water, the light ray is near about a perpendicular line. This ray is also known as refraction light, refraction ray. Refraction ray. This property is known as reflection of light. प्रकाश का अपवर्तन हम हिंदी में जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। यह प्रकाश का दूसरा गुण है। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के दौरान ड्यूरिंग इंटर द लाइट हमारी प्रकाश जो अपवर्तित किरणें होती हैं वह या तो इसको हम अभिलंब बोल सकते हैं, इसको हम अभिलंब बोलते हैं, या फिर कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। इस पे हमारी प्रकाश किरण देखते हैं, या तो मीडियम से दूर भागती है या तो उसके पास आ जाती है, नियर अबाउट। बट उससे मतलब नहीं, हमको कहने का मतलब है कि प्रकाश जब किसी वस्तु को पार कर जाती है तो पार करने की इसी गुण को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। किसी भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के जब देखेंगे तो हमको काफी समझ में आएगा कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है।
एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फिलहाल आप लोग कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले सकता है। चलिए हम देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। सर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके क्या एग्जाम्पल है? फर्स्ट, किसी भी छड़ को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो हमको वो टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? छड़ का रॉड पर ऑफ रॉड इज zigzag in the water. First example, a rod is zigzag in the water. By figure B, assume that a glass and half part of water in field. When B is enter a rod in the water, जब हम किसी गिलास से भरे, गिलास हमारा आधा भरा हो, जब हम उसमें एक सीधी राड को इंटर करते क्या देखते हैं कि राड हमारी सीधी ना जा करके हमको हल्का सा तिरछा दिखाई देती है। ये राड हमारी हल्का सा तिरछा दिखाई देती है। कहने का मतलब ये हुआ, हमने राड को तो सीधा इंटर किया, बट पानी की सतह से, ये जो वाटर की सरफेस है, इससे हमारी जो रॉड है वो हल्का सा तिरछा हो जाती है। रीजन यही है, वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी किसी बर्तन में जब पानी भरा हो और उसमें एक सिक्का डालते हैं, फिगर ई, हमने पानी से भरे एक पात्र में, एक फ्लास्क में, पानी से भरे फ्लास्क में हमने एक सिक्का डाला। तो दूसरे पार्ट में पहले तो पानी ये खाली था, पहले मान लीजिए पानी नहीं है, सिक्का बिल्कुल सतह के नीचे बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा पानी को जो हम फील करेंगे तो सिक्का सतह पे ना आकर के सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका यही कारण है, प्रकाश का यहाँ भी अपवर्तन होता रहता है। हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि जब कोई किरण पे, किसी वस्तु पे जब प्रकाश पड़ती है तो वहां से टकरा के हमारी आंखों पे आती है तो हमको वस्तु दिखाई देता है। बट यहाँ पे इसका ठीक ऐसे ही यहाँ पे है। अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, क्या नाम है, कोई भी वस्तु हम किसी वाटर में फिर मीडियम में रखते हैं तो वह उस मीडियम से थोड़ा सा उठा हुआ ऊपर दिखाई देता है। जैसे वाटर ले लिया हमने, वाटर में एक सिक्का डाला तो सिक्का सतह पे ना होकर के सतह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यही कारण है हमको सिक्का ऊपर उठाई देने का कि यहाँ पे हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा और समझते हैं कि जब कोई मछुआरे, जो फिशरमैन होता है, जो मछली मारता है, देखता है कि जैसे कोई मछली जब आती है, मछली तो सतह पे ही नीचे तैरती है लेकिन वह निशाना सतह से ऊपर लगाता है। कारण क्या होता है
पानी के में प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होने के कारण उसको मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, जिससे वह मछली पे निशाना ना लगा करके मछली के ऊपर निशाना लगाता है, जो सतह से ऊपर तैरती ऐसी प्रतीत होती है। ये कुछ एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन का, लेकिन मेन बेसिकली एग्जाम्पल यही मानिए कि जब कोई रॉड को हम पेंसिल, मान लीजिए आप खुद कंसीडर करिए होम पे अपने कि कोई एक पात्र लीजिए गिलास का, उसमें आधा पानी भरिए, इसके बाद उसमें एक पेंसिल को डालिए, तो आप देखेंगे कि जहां से वाटर का सरफेस होता है वहां से पेंसिल हमको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। आइए देखते हैं तीसरा एग्जांपल, मोस्ट एग्जांपल। जब हम किसी रोड पे चलते हैं, किसी हाईवे पे चलते हैं, तो हमको कुछ दूर बाद दिखाई देता है जैसे रोड पे पानी बिछलाया है, पानी पड़ा हुआ है। कारण क्या है? वहां पे भी प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है। प्रकाश के अपवर्तन के होने के नाते हमको रोड पे जैसे लगता है कि ढेर सारा पानी सतह पे उसके मतलब पड़ा है, गिरा है, जबकि पास पहुंचने पे वो हमको दिखाई नहीं देता है। कारण वही है कि वहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। चलिए हम इसके आधार पे कहां पे रिफ्लेक्शन होता है, कहां पे रिफ्रैक्शन होता है, ऐसे में हम बेसिक तौर पे अध्ययन करेंगे कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ बॉडी इन द अबाउट opaque, transparent and translucent basic object of light through pass on their own। ऐसे कितने वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश या तो पार होती है, या तो नहीं पार होती है, या तो आधा पार होती है, आधा नहीं पार होती है। हम ऐसे बॉडी का अध्ययन करेंगे। चलिए अब देखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ऐसे कितने ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को पास करते हैं, नहीं पास करते हैं, कितने अमाउंट में पास करते हैं। इस आधार पर हम वस्तुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। थ्रू पास लाइट ऑन ऑब्जेक्ट, pass light on object, we can divide object into 3 parts। So now number first, opaque object। इसको हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। नंबर सेकेंड आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट अर्धपारदर्शी वस्तुएं। अर्धपारदर्शी वस्तु। एंड लास्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। पारदर्शी वस्तुएं। Basic, through pass light on the arrows, we can divide into 3 part of object। Number first, opaque object, अपारदर्शी वस्तुएं। दूसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, अर्धपारदर्शी वस्तु। एंड लास्ट
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी वस्तु। ये 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को अपने अंदर से या तो प्रवेश करने देती हैं, या तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, या कुछ अमाउंट में तो पास कर देती हैं, बट कुछ अमाउंट को रोक लेती हैं। इन्हीं गुणों के कारण इन वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए फर्स्ट स्टडी करते हैं अपाक्यू ऑब्जेक्ट। अपाक्यू ऑब्जेक्ट होता क्या है? बारी बारी से स्टूडेंट लोग, बच्चों से निवेदन है कि वह रफ कॉपी द्वारा तुरंत नोट करते चले, और जो भी आपका कोई भी टॉपिक छूट रहा हो तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताते रहें, और एमजीएम चिल्ड्रन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और हमारी जितनी भी न्यू वीडियो आपको मिल सके। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए देखें, फर्स्ट क्या है अपाक्यू ऑब्जेक्ट। अपारदर्शी वस्तुएं, जैसा कि वर्ड से ही लग रहा है, अपारदर्शी वस्तुएं, जिसमें मतलब कहने का यह हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पे हम इंसिडेंट कराते हैं तो वस्तु से कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को वहीं पे स्टॉप कर देती है, रोक देती हैं, उसके पार नहीं जा पाता। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, कोई एक वृक्ष लीजिए, ईंटा ले लीजिए, तो देखते हैं ईंट से क्या होता है कि एक तरफ हम जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो दूसरी तरफ लाइट नहीं पास कर पाती। ऐसे भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसपे प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश वहीं रुक जाती है, ना तो रिफ्लेक्ट हो पाती या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को वहीं पर रोक देती हैं, पार नहीं होने देती, कुछ भी मात्रा में भी नहीं पार होने देती। तो ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। हम इसको डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। दैट ऑब्जेक्ट cannot pass through light on their own। ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे वस्तु जो कैन नॉट पास थ्रू लाइट, जो लाइट को पास मतलब पास नहीं कर सकते, ऑन दियर ओन, अपने अंदर से या अपने ऊपर से, ऐसे वस्तुएं जो अपने ऊपर से प्रकाश को आर पार नहीं कर सकते हैं, प्रकाश को वहीं स्टॉप कर दे, तो ऐसी वस्तुओं को which object is known as called अपाक्यू ऑब्जेक्ट। एंड सम एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, लकड़ी होता है। अब आप जब लकड़ी पे कोई भी प्रकाश गिराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं बाय ए टॉर्च, देखते हैं कि लाइट वहीं पे रुक जाती है, उस पार नहीं जा पाती है। ऐसे तमाम प्रकार के, जैसे बुक्स हो गया, बुक्स भी है, उस पे भी आप प्रकाश जलाएंगे, डालेंगे, इंसिडेंट कराएंगे प्रकाश किरण को, तो वो भी प्रकाश किरण को स्टॉप कर देता है, आगे नहीं जाने देता है। तो इसी प्रकार तमाम प्रकार के एग्जाम्पल है, प्लास्टिक हो गया, ब्रिक्स हो गया, ग्लास नहीं ले सकते हम यहाँ पे, क्योंकि ग्लास जो होता है वो प्रकाश को पार कर सकता है, जबकि हम यहाँ अपाक्यू पढ़ रहे हैं, अपारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को ना पार कर पाए। तो वुड्स हो गया, बुक्स हो गया, एंड मेटल हो गया, एंड मेटल ETC, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अपाक्यू ऑब्जेक्ट के हैं। ये चाहे वह वुड्स हो, बुक्स हो, एंड मेटल,
ETC इत्यादि ऐसी सभी वस्तुएं जो प्रकाश को पार नहीं करने देती, ऐसी सभी प्रकार की वस्तुओं को अपार्थिव ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, कोई भी स्टूडेंट। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट is translucent object. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, अर्धपारदर्शी वस्तुएं। अर्धपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्रकाश की कुछ ही मात्रा को पार करे, प्रकाश के थोड़े से ही मात्रा को पार करे, ऐसे वस्तुओं को अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डिफिनीशन के माध्यम से हम जानेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट is pass through light some amount on their own is called translucent object. Being that object is passed through light some amount on their own is called translucent object. कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे वस्तुएं जो अपने ऊपर से जब कोई प्रकाश उन पर गिरे तो प्रकाश की कुछ मात्रा को ही वह पास करे और बाकी सबको रोक ले, आधे प्रकाश को रोके और आधे को पार कर दे, ऐसी वस्तुओं को हम अर्धपारदर्शी वस्तुएं कह सकते हैं। जैसे बटर पेपर हमारा होता है, बटर पेपर क्या होता है कि जब हम इस पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो देखते क्या है कि वह जो है वह अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को, मैक्सिमम किरणों को तो वह रोक लेती है, लेकिन कुछ ऐसे अमाउंट में प्रकाश को पार करा देती है। दूसरा होता है ऑयली पेपर। ऑयली पेपर में क्या होता है कि जब कोई पेपर हमारा तेल से भिगोया गया होता है तो हम देखते हैं कि वह प्रकाश के थोड़े से मात्रा को पार करने लगता है। सादा पेपर आप लीजिए, उसको आप तेल से भिगो लीजिए तो देखते क्या है कि प्रकाश को वह थोड़ी सी मात्रा को पार करने लगता है। पहले तो नहीं पार करता, बाद में जब तेल भिगोया जाता है उसको तो वह पार करने लगता है। इसी कारण से इसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। तो ऐसे सभी प्रकार के वस्तुएं जो प्रकाश की कुछ मात्रा को ही पार होने दें, ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब अर्धपारदर्शी वस्तुएं। जिस भी स्टूडेंट को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो वह ले सकता है। हम फिगर के माध्यम से भी एक बार जान लेते हैं। मान लीजिए बटर पेपर हमारा है, ये हमारा बटर पेपर है
जब हमने एक टार्च के माध्यम से इस पे लाइट का इंसिडेंट कराया, किसी भी प्रकाश स्रोत से जब हम बटर पेपर पे लाइट का प्रकाश का इमिट कराया, तो देखते क्या है कि इसमें से कुछ ही मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित होता है, पार निकल जाता है कुछ ही मात्रा में, बस। बाकी सभी को प्रकाश या तो वो वस्तु रिफ्लेक्ट कर देती है या तो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। तो कुछ मात्रा में निकले हुए प्रकाश ऐसी वस्तुओं को दर्शाते हैं। कौन सी वस्तुएं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसको हम कह सकते हैं लाइट रे। ये हमारा लाइट रे है, ये भी लाइट रे है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट and 3 point is transparent object. In Hindi, पारदर्शी वस्तु। क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश किरण को पूरी तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पार कर दे, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि पारदर्शी, पार करने वाले, दर्शी मतलब होता है दर्पण कह सकते हैं या फिर कोई भी वस्तु जो दर्पण की भांति व्यवहार करे। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जब कोई लाइट स्रोत से, कोई भी लाइट सोर्स से, मान लीजिए कोई सोर्स है, लाइट यहां से चली, यहां पे आई, ये पूरी तरह से पार कर दे लाइट को, जितनी भी मात्रा में लाइट जा रही है, सभी इंसिडेंट लाइट को वह रिफ्लेक्ट कर दे, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो हम कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट कैन पास थ्रू लाइट can pass through light on their own. On their own, we can say, हम कह सकते है that object is transparent object। बात समझ में आई? कहने का क्या हुआ तात्पर्य हमारा कि that object can pass through light, ऐसी वस्तुएं जो लाइट को पास कर दे, ऑन दियर ओन, अपने ऊपर से, ऐसी वस्तुएं जो अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को पार कर दे, है ना। बी कैन से, हम उसको कह सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वह वस्तु कैसा होगा? पारदर्शी वस्तु होगा। जैसे हमने बताया अभी एग्जांपल के थ्रू, मान लीजिए बी कैन अज्यूम दैट ए ग्लास इज ए बी, ए एंड बी, ए कोई ग्लास है, वो ग्लास कैसा है?
पारदर्शी है, तो हम क्या देखते हैं कि जब उस पर हम किसी लाइट सोर्स के जरिए, मान लीजिए लाइट है, हमने प्रकाश को इस पे इंसिडेंट कराया, ये सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं इसको, सोर्स ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे देखते हैं वस्तु पे पड़ने के बाद सारी किरणें आर पार हो जा रही हैं, सभी किरणें वस्तु से क्या कर जा रही है, पार कर जा रही है। तो ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तु कहेंगे। कहने का फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे लाइट को, बेसिकली आप लाइट पास थ्रू, हम वस्तुओं को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट। पहला हो गया था, हमने बताया कि अपाक्यू ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी हुआ, जिसमें से वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं होती थी जिसमें से लाइट पूरी तरह पार नहीं कर पाता था। ऐसी वस्तुओं को जैसे वुड्स हो गया, तो प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, ऐसी वस्तुएं थी जिसमें लाइट पास नहीं कर पाता था। दूसरी वस्तुएं ट्रांसलूसेंट था, जिसमें क्या था कि कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो लाइट को तो पास करती थी लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती थी। तीसरी थी, लास्ट था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु का मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तुएं जो अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को पूरी तरह अपने से पार कर दे। ऐसी वस्तुओं को हम, जैसे हमने एक ले लिया, एक प्लेन, ये मान लीजिए कि ग्लास हो गया हमारा, एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, ग्लास हो गया। तो ग्लास एक ऐसी वस्तु है, जब कोई हम ग्लास पे प्रकाश किरण को डालते हैं तो देखते हैं ग्लास को पूरी तरह पार कर जाता है। जैसे क्लियर वाटर हो गया हमारा, ये सब एग्जाम्पल है, ये टोटल एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो टोटल एग्जाम्पल, इसमें 2 ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसे सभी बहुत से एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में कि जो ऐसी वस्तु होती है जिस पे प्रकाश पड़े और उसको प्रकाश उस पे पड़ने के बाद वस्तु को पार कर दे, ऐसी वस्तुओं को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट के जरिए जरूर बताइए। जहां कहीं आपको प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के जरिए बताएं ताकि हम आपकी समस्या को दूर कर सकें। अगर किसी में कोई स्पेलिंग भी मिस्टेक हो तो हमें जरूर बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।